हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक फुल ब्लोन स्टॉक एनालिसिस किया था जिसमें आई चोज कोलगेट पाल्मोलिव एज एन एग्जांपल। नाउ उस स्टॉक एनालिसिस में हमने इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस सब किया था एंड आई स्पोक कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना ज़्यादा वाइटल है आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्टॉक आज नहीं तो कल आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस का एक लार्ज चंक होता है फाइनेंशियल रेशियोज़ को अंडरस्टैंड करना एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में समझेंगे और क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनसे क्या बेनिफिट हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक कंपनी की हेल्थ कैसी है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनीज स्टॉक। नाउ अंडरस्टैंड, मैनेजिंग अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ रियली चैलेंजिंग टास्क। अपार्ट फ्रॉम द डेली एक्टिविटीज, काफ़ी वाइटल होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को एक रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट किया जाए सो दैट कंपनी रिमेन सक्सेसफुल। लीडरशिप उस कंपनी की इंश्योर करती है कि वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंडीशंस को चेक करते रहें एंड डिटरमाइन करें कि अगर कंपनी अपने सक्सेस के पाथ से भटक रही है तो वहाँ पे वो कुछ इनोवेशन या कुछ चेंजेस लाके कंपनी को बैक ऑन ट्रैक कर सके। Now the good part is that all these operational and financial inefficiencies or efficiencies can be tracked through financial ratios, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी कंपनी की हेल्थ कंडीशन को हमें बताने में। फाइनेंशियल रेशियोज जनरली कैलकुलेट होते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली इंक्लूड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो ऐसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके थ्रू इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन कि कंपनी का एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल या फाइनेंशियल रेशियो क्या है। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की कितनी इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी ने कितना डेट ले रखा है। बता देता हूं कि इन रेशियोज की मेनली 5 कैटेगरीज होती हैं जिनको हम इन डेप्थ आने वाले वीडियोस में समझेंगे। पहली होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सेकेंड होती है लिक्विडिटी रेशियोज, थर्ड होते हैं डेट रेशियोज जिनको सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं, फोर्थ होते हैं एक्टिविटी रेशियोज एंड लास्ट हमारे होते हैं वैल्यूएशन रेशियोज। तो मेनली यही 5 कैटेगरीज होती हैं जिसमें रेशियोज को कैटेगराइज किया जाता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये रेशियोज क्या है। नाउ अब सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि ये फाइनेंशियल रेशियोज ज़रूरी क्यों है समझना, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। क्या सच में अगर मुझे फाइनेंशियल रेशियोज की नॉलेज होगी तो मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा ईजी हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, और मैं आपको वो बेनिफिट्स एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, फाइनेंशियल रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कुछ रेशियोज ऐसे भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास जो कंपनी की फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इवैल्यूएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, विच इन टर्न्स मेक देम वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई अ की ट्रेंड इन द बिजनेस। और वो हमें वार्निंग साइंस भी प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे बिजनेस को एक्चुअली में चेंज की रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेशियोज होते हैं जो मेजर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को जब हम एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे होते हैं। एक कंपनी खुद को बेंचमार्क कर सकती है अगेंस्ट अ कंपनी आइदर ऑफ द सेम इंडस्ट्री और ऑफ अ डिफरेंट इंडस्ट्री और अंडरस्टैंड कर सकती है कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसके थ्रेट्स हो सकते हैं और कौन कौन से एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं थ्रू दीज फाइनेंशियल रेशियोज। नाउ अब मैं फाइनेंशियल रेशियोज के इन्हीं बेनिफिट्स को इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं एक इन्वेस्टर को। नाउ सबसे पहला बेनिफिट जो हमें फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू मिलता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल रेशियोज प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट कंपनीज को या डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं उनके बीच में। रेशियोज को यूज करके फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऐसा कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं जो सबको, सारी कंपनीज को एक इक्वल नज़रिए से देखे, जहां पे एग्जैक्टली कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस पे इवैल्यूएट किया जाता है, ना कि उसका साइज कितना बड़ा है, शेयर कितना बड़ा है मार्केट में या फिर कितने प्रॉफिट्स वो जनरेट कर रही है। यहाँ पे स्मॉलर कंपनीज को काफ़ी एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है जो इमेंस पोटेंशियल के साथ ग्रो कर रही हैं एज कंपेयर टू बिगर प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द इंडस्ट्री। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक कंपनी है, वो
50 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही है और एक कंपनी है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ पोस्ट कर रही है, बट जो 1 करोड़ प्रॉफिट देने वाली कंपनी है वो सिर्फ 20 लाख के एसेट्स यूज कर रही है, वेयर एज 50 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करने वाली कंपनी 100 करोड़ के प्रॉफिट्स को पोस्ट कर रही है। तो ये चीज हमें ROA से, विच इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन एसेट, से समझ में आ सकता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा ऑपरेशनली और फाइनेंशियली एफिशिएंट है। देखिए, दो कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे, सो इट माइट प्रोवाइड यू सम लिमिटेड इनसाइट्स। रेशियोज एक्चुअली गो बियॉन्ड द नंबर्स और वो हमें असिस्ट करते हैं समझने में कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितने एसेट्स के अगेंस्ट, कैसे फंडिंग जनरेट कर रही है, वेदर कंपनी इज एबल टू ग्रो इटसेल्फ यूजिंग इट्स सेल्स और प्रॉफिट्स, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ज़्यादा लोन ले लेके आगे बढ़ रही है, एंड अ वेराइटी ऑफ अदर फैक्टर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेशियोज के थ्रू काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड्स रिवील हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में, जहां कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज को हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं एंड उसके थ्रू दूसरी कंपनीज को कंपेयर करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि ROCE अगर किसी कंपनी की 20-25% से ऊपर है तो वहाँ पे वो कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर रही है। ROCE के थ्रू ही हमने समझा कि एक कंपनी 100 रुपये पे 125 रुपये अर्न कर पा रही है, तो उस कंपनी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है फॉर द अदर कंपनीज विद इन दैट इंडस्ट्री। तो ये चीज़ काफ़ी ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज। अगर इसी जगह पे इंस्टेड ऑफ द ROCE एज अ नंबर, अगर मेरे पास सिर्फ फाइनेंशियल डेटा होता तो मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट होता बाकी कंपनीज को कंपेयर करने में कि एक कंपनी 100 करोड़ कमा रही है और सिर्फ 80 करोड़ के एसेट्स यूटिलाइज कर रही है, एक का 5,000 करोड़ है तो वो 3,000 करोड़ ही कमा रही है, एक है वो 10,000 करोड़ की कंपनी 1 लाख करोड़ कमा रही है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग दीज फाइनेंशियल रेशियोज। नाउ जो सेकेंड बेनिफिट मैं आपको फाइनेंशियल रेशियोज का एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है अबाउट द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। तो इन रेशियोज के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो स्मार्टली अपना बिजनेस प्लान या बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं के थ्रू, इन्हीं स्ट्रैटेजीज, इन्हीं बिजनेस प्लान्स, प्रोपोजिशंस के थ्रू वो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स से पैसा रेस करते हैं, फंडिंग रेस करते हैं। नाउ स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो जनरली इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके अपने लिए एक बेसलाइन सेटअप करते हैं, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर्स को शोकेस करते हैं कि इस इंडस्ट्री में अभी मेरी कंपनी के लिए ग्रो करने का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। इन्हीं फाइनेंशियल रेशियोज़ के थ्रू मैनेजमेंट के लिए और एनालिस्ट्स के लिए ईजी हो जाता है कंपनी के वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी कंपनी के या इंडस्ट्रीज के डिफरेंट ट्रेंड्स को समझना, उन्हीं ट्रेंड्स को एज अ डायरेक्शन यूज़ करना फोरकास्टिंग के लिए, कि फोरकास्ट कर सकें कि आने वाले अगले क्वार्टर में या अगले कुछ सालों में क्या सेल्स प्रोजेक्शन होगा, क्या प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके थ्रू काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस होते हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर्स वगैरह एक कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और मैनेजमेंट क्या करती है कि वो लास्ट क्वार्टर के या लास्ट साल के जो उनके फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं उनको करेंट रेशियोज से कंपेयर करती है टू अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी हैज़ प्रोग्रेस्ड और नॉट। और सिमिलरली इन्वेस्टर्स भी समझते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं है। तो अगर इन्हीं रेशियोज को केयरफुली एनालाइज किया जाए तो हमें समझ में आ सकता है कि कौन सी कंपनी के पास वो फंडामेंटल वैल्यू है जिससे वो अपने स्टॉक प्राइस को धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी, और मोस्टली सारे इन्वेस्टर्स उसी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इन फाइनेंशियल रेशियोज की अच्छी होगी सो इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप कंपेयर भी कर सकते हो कि वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उस इंडस्ट्री में, और आप एज एन इन्वेस्टर उस कंपनी पे बेट ले सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनमें ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस कंपनी के कंपैरिजन में नहीं होगा। तो अगर मुझे फाइनेंशियल रेशियोज की इन्फॉर्मेशन होगी, मैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, और जो वीकर प्लेयर्स हैं उनको मैं पॉइंट आउट करके समझ सकता हूं कि एज एन इन्वेस्टर इन कंपनीज की तरफ मुझे नहीं जाना है, बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल में, इनके फाइनेंशियल मॉडल में अभी उतना दम नहीं है। वेयर एज एक कंपनी जो अभी करेंटली अंडर वैल्यूड है बट इज पोस्टिंग ग्रेट रिजल्ट्स माइट बी द कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं और फ्यूचर में वो मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे।
तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू हेल्प करती हैं एक स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में, एंड इसी के थ्रू हमारा एक कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस पूरा होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कितना भी आप कोशिश कर लो, आप फुल एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हो एक कंपनी की, और कंपेयर तो उसको दूसरी कंपनी से आप लॉजिकली नहीं कर पाओगे। ऐसे आप ज़रूर कर लोगे कि एक कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, 10 करोड़ कमा रही है, 100 करोड़ में लगाना चाहिए, बट हमें एज एन इन्वेस्टर्स वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी का साइज़ और कंपनी का मार्केट शेयर एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन करता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितना ग्रो कर रही है। ये चीज़ें हम सिर्फ समझ सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज़। सो विद दिस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मैंने 5 कैटेगरीज बताई थी स्टार्टिंग में फाइनेंशियल रेशियोज़ की, मैं उनके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बना सकूँ। ऑफ कोर्स मैं सारे रेशियोज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को, बट आई विल ट्राई टू एंश्योर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं फॉर इन्वेस्टर्स वो सब आप समझ जाओ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि फंडामेंटल एनालिसिस में एग्जैक्टली इन रेशियोज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा आज का और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि एक लाइक तो ज़रूर कर जाना, और अगर हो सके तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर नहीं समझ में आया है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बारी इसको रिवाइज कर लेना, लाइक वीडियो फिर से देख लेना। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है अबाउट फाइनेंशियल रेशियोज़। चलो, विद दिस आई एम गोइंग टू साइन ऑफ एंड आई विल सी यू इन द next video. Bye.